गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट करूँगी शाम के 5 बजे से। सुबह मैं सो गई थी, मैंने झाड़ू पोछा लगाया, फिर थोड़ी देर ऐसी बैठी, खाना खाया, फिर सो गई। नहाया भी नहीं, नहाया मैंने 12 बजे, फिर मुझे और आलस, फिर खाना खाया, दोबारा खाना खाया। आज मैं सोने में पड़ी, फिर 1:30 में फिर से सो गई मैं, फिर उठी 4:30 में या 4 बजे, मतलब 4 बजे उठी, 4 बजे उठ गई थी। फिर उसके बाद थोड़ा बैठे ऐसी, फिर भी आलस आ रहा था, पानी वानी पिया, थोड़ा फिर सही हुआ। और अब मैं जा रही हूँ महक के वहाँ। अन्नू कल आएगी शायद, पूजा है ना बुआ के यहाँ, तो मैं जा रही हूँ अभी। अन्नू को कुछ काम है तो अन्नू आज नहीं आ रही है, तो अब मैं वहीं जाके महक, और मुझे नहीं पता मैं आज क्या करके, उतना नहीं पता है मुझे, तो महक से पूछूंगी क्या है आज। मतलब कुछ जागो टाइप के ऐसे जागो है ये, मुझे इसमें कन्फ्यूज़न होती है ना, तो तभी मैं कन्फ्यूज़ हूँ। अब देखते हैं, तो अभी मैं जाती हूँ, अब सीधे मिलते हैं वहीं। क्यों यहाँ महक के यहाँ ऑटो बहुत लेट मिली, और अभी बज रहे मैं कितने बज रहे हैं, 6 बज गए। 6 तो मुझे वहीं 12:15 बज गए थे, 6:30 से ज़्यादा ही हो गया, 7 बजने वाला है। और ये देखा 6:22 ना। और ये सिब्बू खेल रहा है गेम, और ये महक से मिलाती हूँ, मेरी बहन, प्यारी बहन। तो गाइस, तो आप लोगों ने कल पूनम का नाम सुना ही होगा, फिर कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके बताना। ये इनको बहुत इंटरेस्ट आ रहा है पूनम के नाम में, कि जिसे भी देखो बोल रहा है कमेंट करके बताना, कमेंट करके बताना। बहुत प्यार करती है पूनम से, बहुत अच्छा मानती है, बेस्ट फ्रेंड है तेरी। नहीं, प्यार तो होते रहता है, मैं बोल रही हूँ ना, आप लोगों को कैसा लगा उसका नाम आप लोग बताएंगे। हाँ, तेरा नाम क्या है तो अपना बता देना, इतना ही है तो तुझे आ जा। मेरा नाम तो महकी है। महकू। हाँ, महकू। महकू के आगे इसका भी है, लेकिन पूनम से खतरनाक तो किसी का नहीं हो सकता है ना महक। इसका तेरा भी है बहन, तेरा भी है। क्या है मेरा नाम? मेरा कुछ नहीं है। तो गाइस है, ब्लॉगर है तो क्या हुआ, नाम तो होगा ही। तो वो पूनम के जैसा तो नहीं होगा किसी का नाम। अच्छा ही है हम लोगों का, पर पूनम का कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड है। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो हम पूनम का नाम बताएंगे आपको। क्या पता किसी को इंटरेस्ट ही ना हो जानने में, हमें इतना इंटरेस्ट आ रहा है। हम अभी भी हंसने में पड़े थे, उसका नाम सोच कर कि ये है। हम तीनों और सुर लगा कर बोलने में पड़े थे वही नाम 2-3 बार, और घर वालों को सुनाया तो घर वाले पागल हो गए थे, हंस के बोलते पूनम का के साथ। और हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और हम कल सोए थे 1 बजे, कल इनके महक लोग के घर में जागो था, तो फिर 1 बज गए थे ख़त्म होते होते, फिर 1 बजे सोए। और सुबह इतने जल्दी उठा दिया ना, बुआ लोग क्या बोल रहे थे, 7 बज गए हैं, 5 बजे थे, हमें उठाने पड़े, 7 बज गए, 7 बजे, फिर भी हम 6 बजे तो उठे ही। अब मैंने टाइम देखा, फिर मेरे को गुस्सा आ गई, मैं तो जानबूझ के सो गई थी। फिर झूठ बोलते हैं ना मम्मी लोग की, उठो 7 बज गए, 2 घंटे पहले बता देते हैं, बोलते नहाओ नहाओ नहाओ। महक और मैं तो उठ गए थे, लेकिन आयशा क्या बोला था, आयशा बोलता मैं सबसे लास्ट में नहाऊंगा। बुआ ने बोला क्या रात को भी नहाएगा, मतलब ऐसे सुनाई दिया ना, दूसरे रूम में थी बुआ, बोलती थी रात को भी नहाएगा बोल रहा है। फिर प्रिया दीदी अभी नहा रही है, वो देखो गाइस, प्रियाली नहाते दिख नहीं रहा होगा ना, वो है वो नहा रही है, आयशा ने भी नहा दिया है, सबने नहा दिया अब तो। बुआ लोग के बाद तो हम नहीं नहाए थे ना, हम दोनों ने फिर काम भी करा ना, तो हम कामदार ठहरे। हाँ। और अभी ये ओरियो, इसको सिब्बू ने पता नहीं फ्रूटी पिला के इस बेचारी की ऐसी हालत कर दी है। और अभी पूजा है इनके घर में आज ना महक। हाँ, और जो वो जागो वाली बूबू नहीं होते हैं, वो बोलते हैं कि हम 7 बजे आ जाएंगे करके, और अभी तक क्या बोलते हैं 7 हो गया है, अभी तक आए नहीं। मेरे को तो लग रहा है 8 बजे आएंगे पक्का, देखना। अरे वो सब लोग बोलते हैं कि जल्दी तैयार हो जाएंगे, तो बुला रहे हैं आइसक्रीम के ठेले में। ठीक है। ये कि अब झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, पानी बोल रहा है कि आयशा, कल तो आयशा ने हमें बहुत सारी चीज़ खिलाई, इतनी बार आइसक्रीम खिलाई और गोलगप्पे खिलाई ना। और आइसक्रीम का ठेला यहीं लेके आए थे हमने, अपने पसंद की खाई खुद ही। हाँ, वो सोनू दादा है ना, उनके लेके आया था, बोलता आइसक्रीम खाओगे, आओ। प्रिया दीदी और मैं भागते गए, मैं बोली क्या हुआ, मैं महक का हाथ पकड़ के भाग रही थी, तू भी बोली तू भी ऐसे भाग रही थी ना, मेरे को कहाँ जा रहे हो तुम लोग, फिर बोलिए याद ही नहीं थी मेरे को। मैंने सोचा कर ले यहीं जा रहे होंगे ऐसे एड़ा बंद करने के लिए, फिर ये लोग ऐसे दौड़े थे। मैंने बोला मैं कहाँ जा रहे करके, फिर देखा, फिर आइसक्रीम का ठेला आ रखा था, बोले आइसक्रीम जो खानी है खाओ। वो प्रिया दी को देखो, हमारी बातें वो हमारी बातें सुन रही दूसरे छत से, और पारी किससे बात कर रही है, हाँ हूँ है करने में बढ़िया पागलों की है, और हमसे भी बोल रही है। हम लोग आए हैं दूसरे छत में, महक और मैंने कपड़े धोए और अभी सुखाने आए हैं। महक सुखा रही कपड़े, बोलिए तूने बहुत काम कर लिया, अब मैं सुखाती कपड़े ना महक। उतना भी नहीं करा, खाली बोल रही हूँ, मजाक कर रही हूँ मैं, इसलिए करा सारा काम। और वहाँ माँ लोग बैठ रखे हैं नीचे, अभी भी बूबू नहीं आए हैं, 8 बजने वाले हैं। महक सही बोल रही थी, 8 के 9 बजे आएंगे, कुछ पता नहीं है ना, मैंने कह दिया था ना, जल्दी कहते हैं। अब तो हम वाले छत में थे, अभी वाले छत में आ गए जहाँ प्रिया दीदी थी।
सुखा दिए मैं। अभी बज रहे हैं शाम क्या 5:30 4:30 बज रहे हैं और हम दिन भर बहुत थक चुके थे और मैंने दिन की कोई वीडियो भी नहीं बनाई क्योंकि हिम्मत ही नहीं थी इतनी। बहुत गर्मी हो रही थी, बीच बीच में लाइट भी चल जा रही थी तो फिर और गर्मी हो रही थी। इस रूम में पंखा नहीं है ना, फिर वाले रूम में जाना पड़ रहा था। मतलब पंखा है, इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं है इस रूम में, उन वाले रूम में, बुआ के रूम में। तो मैं उठा के ले गई, मुझे बोली गर्मी हो गई, मेरे पूरे बाल गीले हो गए थे, यहाँ से पूरा पसीना पसीना हो गया था। मैं तो सोई थी क्योंकि लाइट चली गई होगी, वहाँ भी चली गई होगी, इन्वर्टर खत्म हो गया होगा, मुझे ऐसा लगा। गर्म होता है ना, कितनी भयंकर भी नींद आई, वो उड़ जाती है। मैं इसको उठा रही, बोली दीदी उठ, वहाँ चलते हैं। बोली उठ नहीं रही है, थोड़ी देर बाद आ रही है, जब मैं वहाँ सा के फिर मैंने बोला कौन आ रहा है, फिर ऐसे आ रही थी वापस से छोड़ जैसे बनकर। मैं नींद में उठ के गई, ये मेरे को उठा रही है, मैं बोली मैं कहाँ है। बाद में मैं खुद उठी, इसके उठाने से नहीं उठी, मतलब थोड़ा महसूस हुआ कि मेरे को उठा रही थी करके। फिर मैं गई वहाँ पर, ये सोई हुई, मैंने कब पहुँच गई है यहाँ पर, दौड़ के गई। इसके दौड़ने की आवाज़ मुझे सुनाई देती, लेकिन हिम्मत नहीं होती उठने की। फिर पता है वहाँ पर हम 10-20 मिनट हो गए पंखे के नीचे सो गए, फिर भी मेरा पसीना नहीं सूखा। इतना पसीना हो गया था ना, बाल पूरे गीले हो गए थे पसीने से। मेरी भी हालत डाउन हो गई थी पसीने से, तभी तो अचानक ही नींद उड़ गई। मुझे मैं सोच रही हूँ मेरे को कहाँ जा बोली यहाँ लाइट चली गई है, चल वहाँ चलते हैं सोने। फिर क्या बोल रही है समझ नहीं आया पहले तो मुझे। मेरे को लगा कि इन्वर्टर ख़त्म हो गया, मुझे ऐसा लगा। मैं सो ही जाती हूँ, बड़े मुश्किल से नींद आई। पता है पहले जब सुबह नींद आ रही थी तब यहाँ पूजा चल रही थी तो फिर सो नहीं पाए। एक बार सोने गई थी, मैं तो सोने चली गई थी क्योंकि इन लोग की पूजा थी। मैं तुम लोग बैठो, मैं क्या करूँगी यहाँ पर, मैं सोने। तो फिर अम्मा बोल रही चल, पंखा बंद करके बोल रही चल ना तू भी चल जाए वाली अम्मा, ये नहीं है दूसरा अंदर बैठ रही है इनकी अम्मा, बोलती चल चल करके। फिर मैं भी गई, फिर भी वहाँ पर बैठे बैठे इतनी नींद आ रही थी ना सच में, मैं और मुझे और प्रिया दी को भी बहुत नींद आ रही थी। वो हंसने में पड़ी थी हमें देखकर, क्योंकि हमें वो उबासी आ रही थी ना, तो हंस रही थी वो बहुत। फिर हम कितने बजे सोए, मैं 1 बजे सोए हम तो। फिर इतना काम हम कराया, फिर हम दुकान गए हाँ खाने, क्योंकि हम वो नहीं खाते हैं ना, चिकन वगैरह नहीं। मैं तो मतलब इसने तो कब का छोड़ दिया, 1-2 साल हो गए मैंने अभी जब लड्डू गोपाल आए तो हमारे पूरे फैमिली ने छोड़ दिया खाना। पापा, यशु, लक्की, चाचा सब ने छोड़ दिया है। अब पापा तो मतलब खा ही लेते थे ना, फिर भी मतलब कंट्रोल नहीं होता था पापा से। पता नहीं आजकल पापा ने भी छोड़ दिया है, बोल रहे हैं अगर खाया तो फिर मैं भी खा दूंगा, फिर मैं छोड़ूंगा नहीं, ऐसा बोले थे। हमने ऐसे ही बोला ना, क्या बोलते, एक दिन मैंने बोला ऐसे ही मुँह से निकल गया कि यशु का स्कूल था तो हमने बोला कि अंडा बनाते हैं, अंडा ले जा। मम्मी बोलती सब्जी नहीं सुबह के लिए, मैंने बोला अंडा बना लेना। तो फिर पापा बोलते अंडा आएगा तो फिर मैं वो भी सब खाने लग जाऊँगा। अरे मेरे मुँह से गलती से निकल गया था ना अंडे के लिए, मेरे को लगा वो नहीं होता होगा, फिर पता था मुझे कि वो भी नॉन वेज है करके, फिर भी मेरे मुँह से निकल गया था। तो फिर पापा बोल रहे थे, तो पता नहीं अब हमने छोड़ दिया और अभी बिल्कुल मन भी नहीं होता खाने का, खुशबू से भी मतलब बिल्कुल नहीं होता है, उल्टी आने जैसा। हाँ उल्टी पहले से ही होता था। हाँ पहले से। अब तूने कब का छोड़ दिया, फिर आजकल हमें भी होता है, मतलब बिल्कुल वो नहीं होता है। तभी हम वो खाने गए, फिर घर में आके इन्होंने जब पहले ये लोग खाते थे ना चिकन में ऐग करती थी तो ये क्या बोलते थे, चुप रहते तू दूर जा दूर जा। मुझे धक्का मार के वैसे से बोलते तो चिकन के लिए मत कर रहा, चिकन नहीं छोड़ सकते कभी। अब देखो इन लोगों ने चिकन छोड़ दिया। हाँ वो तो छोड़ ही दिया। फिर अब भगवान की मर्जी थी तभी छोड़ा, मतलब नहीं छोड़ सकता। थोड़ा खाते थे, मतलब भले थोड़ा खाएंगे लेकिन खाना ठहरा। तो फिर घर आके बुआ लोग बोलते भात खाओ भात खाओ भात खाओ, बिल्कुल जगह नहीं बची थी पेट। तो फिर मैंने 1 रोटी खाई, इसने भात खाया, बोलती भात खाती हूँ मैं। वो भी थोड़ा ही खाया, फिर नया दीदी आप खा लो बोला दूसरी वाली से। एक नया दीदी और आई थी ना, उनसे बोला। अभी भी इतने पसीना, मेरी गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। पता नहीं अभी जाऊँगी घर, जाऊँगी तो इसको लेके जाऊँगी, इसके पापा का वेट कर रहे हैं। हम तो टहलते टहलते भी चल जाएंगे। कल तो मैं इसलिए ऑटो में बैठ के आ गई, खाली अकेली थी क्या, टहलते टहलते आती है कि पागल हो जाती है अकेले अकेले यहाँ तक, क्योंकि ठंडी हवा चल रही थी तो पैदल भी आ सकती थी मैं। पैदल भी आते कितने घंटा लगता, आधा घंटा लगता, क्योंकि मैं वहाँ तक कल मेरे जो जेजा बबू नहीं है वो, मैं सबौरा जा रही थी ना, वहीं से ऑटो मिलेगी, ये मुझे पटिया के रास्ते लाए और आधे रास्ते में बोला कि तू चले जा यहाँ पर से ऑटो मिल जाएगी। वहाँ से सबौरा तो पास था, वहाँ से थोड़ा दूर हो गया था, फिर पटिया से थोड़ा दूर पड़ गया। मेरे को कुछ कहना ही नहीं आया कि बुबू ने मुझसे बोला कि यहाँ से चले जा, मुझे लगा कि वहाँ तक जा रहे होंगे करके, खाली वहाँ से पैदल चल के आए। फिर पता मुझे 6 बजे से पहले, मतलब 5-10 मिनट पहले ऑटो मिली, आधे घंटे मुझे वहीं खड़े रहना पड़ा। पैदल भी आ जाती, अगर ये लोग होते तो हम पैदल चल चल के आ जाते, आधे घंटे में पहुँच जाते। आज देखो आराम से 6:30 बजे भी जाएंगे तो 7 बजे तक पहुँच जाएंगे, अंधेरा थोड़ी होता है ना 7 बजे। लेकिन इसके पापा तो आ जाएँ घर पे, या फिर कॉल करके पूछ लेंगे, वरना बुआ तो बोलती कल ही जाना करके, लेकिन फिर सुबह धूप हो जाती है ना, अभी शाम को थोड़ी छाया वगैरह होगी तो सही है। तो अभी वो अम्मा पंजाबी बोलती है बहुत अच्छी ना, अच्छी है ना अम्मा, बहुत अच्छी बूम की बहन है। हाँ इसके बूबू की बहन है।
बहुत क्यूट टाइप की, पता है, बहुत अच्छे अच्छे से बोलती है और हंसाती भी है। मेरे को वो की सारी बहनों में से यही बहन बहुत अच्छी लगती है। मुझे भी, और जब भी आऊँगी बहुत अच्छे से वो करती है और इतनी क्यूट लगती है ना पंजाबी बोलते हुए। और ठीक है, वो कहेगी चंगे हो वहाँ रहने की, मतलब ये लोग वहीं रहते थे तो अब इन्होंने मतलब इनको वही भाषा हो गई। तो अब हम थोड़ा पानी पीते हैं, बहुत गर्मी हो गई है, और बोतल वगैरह भरते हैं, फिर इसके पापा के आने का टाइम भी हो रहा है ना। आएंगे नहीं आएंगे अभी? अगर नहीं आएंगे तो फिर कल ही सुबह जाएंगे। अरे धूप पे कौन जाएगा, चल कॉल करके पूछ लेंगे वरना एक बार। अब मुंह में पूछने में सही होता है ना, सामने सामने। खाली फिर इसकी मम्मी को कुछ बोलते तो नहीं है, फिर भी मैं की मम्मी बोल रही थी, सभी की मम्मी बोलती है कि पहले पापा से पूछो करके। हम भी जाते का खौफ। लेकिन हम क्या बोलते हैं, मम्मी हमसे भी बोलती कि पापा को पूछो, मगर हम बोलते हैं कि आप ही पूछ लो, वरना हम नहीं जा रहे। हम रेडी हो चुके हैं सबौरा जाने के लिए, मतलब घर जाने के लिए, और मैक के पापा से हम लोगों ने पूछ लिया था, मतलब इसने ही पूछा, मेरे को तो डर लगती है पूछने में, किसी से भी पूछने में डर लगती है, तो इसने पूछा, तो ये इसने बोला कि कल आ जाऊँगी, लेकिन ये आएगी परसों। मैंने बोला इतनी जल्दी मतलब 5-6 दिन तो रुकना, बोल रही थी नहीं अगली बार आऊँगी बोल रही है, और दीदी भी आ रही है हमारे साथ, हमारे घर ही रहेगी ये भी। बज गए 6:30 और हम लोग घर पहुँच गए थे, 10 मिनट पहले पहुँच गए थे, और हम अभी ही पानी वानी पी कर घर निकल गए घूमने। ऐसी फिर रात हो जाएगी तो मैं बोलती चलते हैं अब और रात हो जाएगी, चलते हैं फिर अब। हाँ फिर बोलती और रात हो जाएगी, रुको मत चलते हैं करके। अन्नू भी बोल गई अब तो, अन्नू हम दोनों को बहुत मिस कर रही थी ना, कॉल पे कॉल बोल दिया क्या, कॉल पे कॉल कर रही थी, कॉल मेरा एक्सीडेंट होता है अन्नू कॉल पे कॉल करने में पढ़ रखी थी, बोलती तुम दोनों मेरी दीदी और एक बहन, दीदी बहन प्लीज आ जाओ, मेरी बहन आ जाओ करी थी। तो हमने बोला चल हम चल ही जाते हैं। मैं चाहती हूँ तुम और वही रहा। ये देखा इसकी साजिश, साजिश देख ली। हम और में बहुत मजे कर रहे थे, क्योंकि ये हम हमारे चले जाएंगे, अभी हम पैदल हमारे पहुंच बिना जाएंगे। मजे, कोई बात नहीं, एक ना एक दिन तो बोलेगी 7:10 और हम लोग घूमते घूमते हमें 7:10 हो गया है, आधे घंटे से ज़्यादा हो गया, और ये लोग थक गए हैं, ऐसे बैठ गए। अन्नू बोल रही पेट में दर्द हो रहा है, तो बैठना थोड़ी देर बैठ जा, थोड़ी देर मतलब अभी कोई रास्ते में है नहीं, तभी मैंने बोला बैठ जा, फिर घर चलते हैं। क्या बोल रही है, वरना फिर मम्मी अगर मम्मी देखेगी तो ऐसे बैठे गाली करती है ना, अभी कोई नहीं आ रहा, मैंने बोला बैठ जा। तो आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, इसकी बात में ध्यान मत दो। इसकी बात में ध्यान मत दो। तो आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, और अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे। इसकी बात को इग्नोर करो, और इसकी बात को इग्नोर करना। चलो अब मिलते हैं कल के व्लॉग पे।